दिल्ली के विजय विहार, रोहिणी, अवंतिका और रिठाला विधानसभा क्षेत्रों में छठ महापर्व की धूम देखने को मिली। इसी अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी और क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि राजेंद्र छावड़ा जी ने छठ के पावन पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व आस्था, शुद्धता और एकता का प्रतीक है। दर्शकों, एक बार आपका स्वागत है। सब मैं आपको से तस्वीर दिखा रहा हूँ महादेव चौक से। रोहिणी अवंतिका मौजूद हैं। एक है समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद छावड़ा, लोग समाज के लिए अपना तन मन सब लगा रखा है। सबसे पहले स्वागत आपका चैनल में, आपको हजारों करोड़ देख रहे हैं। वहाँ पर के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? थैंक यू सर। आज जो ये छठ पर्व मनाया जा रहा है, ये हमारे संस्कृति और प्रकृति को बचाए रखने के लिए वो भी हमारे पूर्वांचल के जितने भी कई लोग इसको मना रहे हैं। ये एक देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि इस पर्व को मनाने से हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति ये दोनों जो है बची रहेंगी और जो ये सनातन से चली आ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है जो छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये त्रेता युग से ही इस पर्व को मनाना शुरू किया था, जो आज तक चला आ रहा है। यही हमारे सनातन की हो रही है। पहले सिर्फ ये कुछ ही स्टेट्स में मनाया जाता था, लेकिन आज ये दुनिया के बाकी देशों में भी मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये जागरूकता होने की वजह से और छठी मैया के आशीर्वाद की वजह से ये लोगों में ज्यादा जागरूकता आ रही है और छठी मैया के आशीर्वाद से लोगों की कामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं। और ये संतान की प्राप्ति और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसी के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं, तभी पर्व को मनाना जो है वो पड़ता है। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे दिवाली के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? नरेंद्र मोदी जी के पास और देशवासियों को यही कहना चाहूंगा कि जो ये हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए और ये धर्म के प्रति जो हमारे पूर्वांचल के लोगों ने जो आस्था जो जगा रखी है, यही आस्था धर्म के प्रति बनी रहे और हमारी संस्कृति बची रहे और हमारे बच्चों को भी इसी तरीके का जो है उनको प्रेरणा मिलती है। हमारे बच्चे भी आगे इसी सनातन को बनाए रखें, छठ पर्व को इसी तरीके से मनाते रहें, क्योंकि हमारा इतिहास भी इस बात का गवाह है कि महाभारत के टाइम पे कुंती और द्रौपदी ने भी व्रत रखा था और माता सीता ने भी व्रत रखा था। माता सीता ने जो ये छठ का व्रत रखा था, उसी दिन से ये छठ पर्व को मनाया जा रहा है। ये बहुत ही हमारे सनातन की जीत है और ये सनातन धर्म को हमारे पूर्वांचल के जो जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने इसको जिंदा रखा हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब इससे जागरूकता से पूरे देश के पूरे विश्व में छठ पर्व मनाया जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत धन्यवाद। अब तो हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उमेश गुप्ता जी। सबसे पहले स्वागत मेरा इस बीच में स्वागत आपका। मैं लाखों हजारों देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? मैं अभी इस जगह पे कहीं का अध्यक्ष नहीं, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। इसका नाम जनहित सामाजिक धार्मिक संगठन है। सभी पार्टी के लोग यहाँ पे आके छठ पूजा मनाते हैं। हमारा फर्ज होता है कि सभी एक समान एक तराजू में तौल कर सबका स्वागत करें, ये हमारा दायित्व बनता है। और इस पर्व का एक नई खासियत है कि हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, पूजते हैं, उसके बाद डूबते हुए सूरज। ये जो कलयुग का जमाना है, इसको डूबते हुए को सहारा देते, डूबते को धक्का दे देते हैं। लेकिन पूर्वांचल का एक महान पर्व, आस्था का बहुत बड़ा पर्व है। इसको कहीं भी हमारे पर्व के पूर्वांचल के लोग होंगे, चाहे वो अमेरिका में सेटल हो, चाहे वो किसी जगह पे हो, ये पर्व जरूर कम लोग मनाते थे, पूरे हिंदुस्तान में बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इतना लोग जागरूक पहले बिहार और यूपी में सीमित था। जैसे जैसे वहाँ से पलायन हुआ, अन्य राज्यों में गया, बाहर गए, वो अपने साथ अपना संस्कार, अपनी संस्कृति लेके गए और छठ पूजा मना रहे। आज पूरी दिल्ली छठ पूजा में हो चुका है। पहले किसी को नहीं पता होता था, आज प्रधानमंत्री जी भी जमुना जी में जाकर तो वहाँ पूजा मना रहे हैं। हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को आज? मैं तो छठ पूजा के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी, छठी मैया जैसे गरीब
हमें ऊंच नीच हर जाति को भेदभाव को छोड़ के हम सब एक हो जाते हैं, वैसे भारत एक रहे और सब एक जैसे एक समान इस देश की उत्थान करे, तरक्की करे, विकास को सहयोग दे। जातिवाद का जो ये शहर है वो हमारे देश में उमेश गुप्ता जी और हमारे साथ मौजूद थे जो है रंजन छावड़ा जी ने समाज के लिए इस तरह का काम करे। इन्होंने एक संदेश यहाँ से दिया है कि किसी भी जात पात को लेके ना काम किया जाए। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़ के साथ।